हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट पाया जाता है। ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मेजर है क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं, साथ में हम बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया भी इंजेस्ट करते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं, नेचुरली हमारे स्टमक में कुछ एसिड सिक्रीशंस होते हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने का एनवायरनमेंट नहीं देते। साथ ही खाने के डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और साथ ही न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या हमारे अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, तो हम बहुत बार गैस्ट्रिक इंडाइजेशन, डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग और हार्टबर्न जैसे फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड हमें थोड़े समय के लिए रिलीफ देता है, जो डिस्कम्फर्ट है उससे हमें आराम मिलता है। लेकिन लॉन्ग रन में जब हम बार बार एंटासिड लेते हैं, तो ये हमारे स्टमक एसिड सिक्रीशंस को सप्रेस करता है। जब स्टमक एसिड सिक्रीशंस को सप्रेस करता है, तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं होते, डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता और साथ ही न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी ठीक तरह से नहीं होता। खास करके मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं होता और हमको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। ऐसे ही जब डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे कोलोन में लंबे समय तक रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होते हैं, उनका फर्मेंटेशन होता है और हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी और इन्फ्लेमेशन बढ़ना हमारे बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ाता है। ऐसे ही ये बैक्टीरियल इम्बैलेंस भी कॉज करता है। तो लॉन्ग रन में ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, हमारे लॉन्जेविटी को और हमारी ओवरऑल वेलबींग को। इसीलिए जब भी आपको एसिड रिफ्लक्स या ब्लोटिंग या हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक इंडाइजेशन हो रहा है, तो आप उसके कॉज को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, 2 मील्स में बहुत लंबा गैप होना, बार बार चाय कॉफ़ी पीना, रात में बहुत लेट खाना खाना, बहुत हेवी खाना खाना, इसके वजह से ये गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हमको होती है। लेकिन अगर हम बार बार एंटासिड लेंगे, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बुरा असर डालेगा। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, कॉज को जानने की कोशिश कीजिए और अपने डाइटरी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हेल्थ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू अर्न इट विद गुड लाइफस्टाइल एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।